Hello dear students, welcome to this new video. Today in this video we will cover our chapter number 5 Indigo. इस लेसन में जो राइटर हैं लुइस फिशर, it is all about his experience that he had mentioned here after meeting with महात्मा गांधी. तो महात्मा गांधी जब ये पहली बार मिले थे तो क्या इनका एक्सपीरियंस रहा था, और उन्होंने एक बुक लिखी हुई है द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी. वहाँ से एक एक्सर्प्ट लिया गया है, वहाँ से एक एक्सट्रैक्ट यहाँ पे रखा गया जो हम बुक में इस स्टोरी पढ़ने वाले हैं. ये एक स्टोरी है जो कि द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी जो बुक लुइस फिशर ने लिखी हुई है वहाँ से एक्सट्रैक्टेड है. द बुक हैज़ बीन रिव्यूड एज वन ऑफ द बेस्ट बुक्स. जो भी ये बुक्स लिखा हुआ था उन्होंने महात्मा गांधी के बारे में, वन ऑफ द बेस्ट बुक्स थी जो कि महात्मा गांधी पे कभी भी लिखी गई थी टाइम्स एजुकेशन सप्लीमेंट के द्वारा. तो वन ऑफ द बेस्ट बुक्स ऑन रिटन ऑन द स्टोरी ऑफ महात्मा गांधी बाय द राइटर, एंड वन ऑफ द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम देयर हैज़ बिन टेकन इन दिस लेसन. सो हम उसी स्टोरी के बारे में पढ़ेंगे, और इस स्टोरी की हर एक लाइन इनकी बुक से ली गई, मतलब इन्होंने खुद लिखी हुई है लुइस फिशर ने. तो क्या लिख रहे हैं ये? When I first visited महात्मा गांधी 1942 at his ashram in सेवाग्राम. तो जब पहली बार मेरी मुलाकात हुई महात्मा गांधी से 1942 में इनके आश्रम में जो कि सेवाग्राम में था. सो ये सारी लाइंस राइटर खुद लिख रहे हैं ना, तो इसमें जहाँ जहाँ आई यूज़ होगा पर्सनल प्रोनाउन, इट इज़ फॉर ही इज़ यूजिंग दिस पर्सनल प्रोनाउन फ्रॉम हिमसेल्फ फॉर हिमसेल्फ ओन सेल्फ ना. तो आई का मतलब राइटर खुद है. तो कह रहे हैं कि जब मैं पहली बार महात्मा गांधी से मिला था 1942 में, तो वहाँ उनके आश्रम में मिला था जो कि सेवाग्राम में था इन सेंट्रल इंडिया. वो सेंट्रल इंडिया के पार्ट में था. ही सेड आई विल टेल you how it happened that I decided to urge the departure of the British. It was in 1917. तो उन्होंने मुझे बताया, महात्मा गांधी जी ने बताया कि कैसे उन्होंने ब्रिटिश से मतलब अर्ज किया कि जहाँ से आपको जाना है. ये बात थी कब की? 1917 की. तो महात्मा गांधी ने डिसाइड कर लिया था ब्रिटिश को यहाँ से भेजना है, और 1917 की बात थी. ये सारी बातें बता रहे 1942 में कि जब ये विज़िट किए हुए थे महात्मा गांधी के आश्रम में, तो महात्मा गांधी ने बताया कि 1917 में कैसे उन्होंने ब्रिटिश को यहाँ से अंग्रेज़ों को जाने के लिए कहा. ही हैड गॉन टू दिसंबर 1916 एनुअल कन्वेंशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी इन लखनऊ. अब इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी का एक कन्वेंशन हुआ था, एक मीटिंग मतलब इनकी हुई थी जो कि लखनऊ में हुआ था 1916 में. There were 2301 डेलीगेट्स एंड मेनी विजिटर्स. वहाँ पे 2301 डेलीगेट्स से, मतलब रिप्रेजेंटेटिव्स को डेलीगेट्स बोलते हैं. वहाँ पे इतने सारे रिप्रेजेंटेटिव्स थे और बहुत सारे विजिटर्स मिलने के लिए आए थे. ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग गांधी रिकाउंटेड, और इसके दौरान गांधी जी ने याद किया, अ पीजेंट केम अप टू मी लुकिंग लाइक एनी अदर पीजेंट इन इंडिया. कि एक पीजेंट किसान होता है, किसान मेरे पास आया जो कि नॉर्मल किसानों की तरह था जो कि भारत में देखे जाते हैं. पुअर एंड इमिकेटेड, इसका मतलब है कि गरीब भी था और वो किसान थोड़ा सा दुबला पतला टाइप का था. एंड सेड, और वो पास आकर के कहता है, आई एम राजकुमार शुक्ला, कि मेरा नाम राजकुमार शुक्ला. सो व्हाट इज़ द नेम ऑफ दैट पीजेंट? राजकुमार शुक्ला. आई एम फ्रॉम चंपारण एंड आई वॉन्ट यू टू कम टू माई डिस्ट्रिक्ट. कि मैं चंपारण से आया हुआ हूँ. वो पीजेंट उस मीटिंग में जाके गांधी जी से कहता है, मैं चंपारण से आया हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे डिस्ट्रिक्ट में मेरे साथ आइए. गांधी जी हैड नेवर हर्ड ऑफ दिस प्लेस. गांधी जी ने इस प्लेस के बारे में इससे पहले कभी भी नहीं सुना था. इट वॉज इन द फुट हिल्स ऑफ द टावरिंग हिमालयाज नियर द किंगडम ऑफ नेपाल. और ये टावरिंग हिमालयाज के फुट हिल्स में था जो कि नेपाल के से पास में लगा हुआ एरिया था. तो वहाँ पे चंपारण डिस्ट्रिक्ट था जिसके बारे में गांधी कभी सुना नहीं था. और ये पीजेंट आता है, किसान आता है, दुबला पतला सा होता है, कहता है गांधी जी आप मेरे साथ मेरे वहाँ पे चलिए मेरे चंपारण डिस्ट्रिक्ट में. अंडर एंड एंशिएंट अरेंजमेंट द चंपारण पीजेंट्स वर शेयर क्रॉपर्स. और पुरानी व्यवस्था के अनुसार ना जो कि चंपारण के किसान थे वो लोग शेयर क्रॉपर्स है. शेयर क्रॉपर्स क्या होता है? जैसे किसी लैंडलॉर्ड के पास, ज़मींदारों के पास ज़मीन हुआ करती थी, तो उनकी ज़मीन पे कोई दूसरा किसान काम करता था और पैसे ना दे करके वो उन्हें अनाज वगैरह दिया करता था. जितना अनाज ग्रो होगा वो उसको दे दिया करता था. इसे शेयर क्रॉपर्स कहते थे. वो शेयर क्रॉपिंग करता था. राजकुमार शुक्ला वॉज वन ऑफ देम. और राजकुमार शुक्ला उन्हीं किसानों में से एक था जो कि किसी ज़मीन लेकर के उन्हें लास्ट में अनाज दिया करता, फसल दिया करता था. पैसा नहीं था उसके
पास में। ही वॉज इलिटरेट बट रेजोल्यूट, वो पढ़ा लिखा नहीं था लेकिन वो रेजोल्यूट था, डिटर्मिन्ड था, दृढ़ निश्चयी था। ही हैड कम टू द कांग्रेस सेशन टू कंप्लेन अबाउट द इनजस्टिस ऑफ द लैंडलॉर्ड सिस्टम इन बिहार। वो कांग्रेस सेशन में आया हुआ था कि मैं चल रहा हूँ, कंप्लेन करूँगा। किसके लिए कंप्लेन करूँगा? कि जो लैंडलॉर्ड है, ज़मींदार लोग हैं, इनका सिस्टम बड़ा ख़राब है। किस डिस्ट्रिक्ट में? बिहार में। एंड समबडी हैड प्रोबेबली सेड स्पीक टू गांधी। और जब वो इस व्यवस्था से परेशान हो गया था, राजकुमार शुक्ला जो किसान था, कि जमींदारों की व्यवस्था से परेशान हो गया, तो वहाँ पे गया था कांग्रेस सेशन में कि चल के महात्मा गांधी से उनकी इनजस्टिस के बारे में, कि अन्याय हो रहा है हमारे ऊपर सर, आइए आप देखिए हमारे गांव चंपारण चल के बिहार में। और किसी ने उससे कहा कि ऐसा है, अगर तुम्हें प्रॉब्लम सॉल्व करानी है तो स्पीक टू गांधी, जाके गांधी जी से बात करो। गांधी टोल्ड शुक्ला ही हैड एन अपॉइंटमेंट इन कानपुर। कानपुर इज़ द प्रीवियस नेम ऑफ कानपुर, उसे ब्रिटिश ने उसका कानपुर नाम रखा हुआ था ना। तो गांधी जी ने शुक्ला से कहा कि उनकी कानपुर में एक अपॉइंटमेंट है, एंड वॉज ऑल्सो कमिटेड टू गो टू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। और उसके बाद उन्हें, मतलब गांधी जी ने सोचा है कि हाँ, कुछ अदर पार्ट्स में इंडिया के में जाना है। शुक्ला एकम्पनीड हिम एवरीवेयर, लेकिन शुक्ला, मैंने बताया ना, रेजोल्यूट आदमी था, कभी मतलब उसने रेजोल्यूशन में तोड़ा नहीं, और जहाँ जहाँ गांधी जी गए वो हर जगह गांधी जी का पीछा करता रहा। देन गांधी रिटर्न टू हिज आश्रम नियर अहमदाबाद। देन गांधी क्या करते हैं? अपने आश्रम में आते हैं अहमदाबाद के पास में। शुक्ला फॉलोड हिम टू द आश्रम। शुक्ला उन्हें आश्रम तक फॉलो करता है। फॉर वीक्स ही नेवर लेफ्ट गांधी साइड, और कई हफ्तों तक उसने गांधी जी का पीछा ही नहीं छोड़ा। जहाँ भी गांधी जी जाते थे, ही जस्ट कंटिन्यूसली वेंट विद हिम। फिक्स द डेट ही बेग्ड, उसने मतलब बेग किया बहुत, मतलब हाथ जोड़ के कहा कि ऐसा गांधी जी एक डेट फिक्स कर लीजिए आप प्लीज़। देखो फिक्स डेट आया हुआ, मतलब रिक्वेस्ट वाले सेंस में ही है, ही बेग्ड आगे लगा है ना, तो यू कैन से दैट यू आर रिक्वेस्टिंग गांधी जी टू फिक्स अ डेट। Impressed by the sharecroppers' tenacity and story, Gandhi said, "I have to be in Calcutta on such and such a date." तो गांधी जी ने कहा कि मैं इसके, मतलब जो दृढ़ संकल्प इसका था, देख करके मैं मुझे मतलब स्टोरी गांधी बताने लगे कि मैं कलकत्ता में जाने वाला भी था, और इतना ज़्यादा ही परेशान था, इतना ज़्यादा दृढ़ संकल्प दिखा रहा था मुझे, कि मैंने कहा ठीक है, अच्छा फिर मैं एक डेट रख ही लेता हूँ। कम एंड मीट मी एंड टेक मी फ्रॉम देयर, इस डेट मैं कलकत्ता में रहूँगा, तुम वहाँ पे मुझे आना और वहाँ पे मुझे अपने साथ ले चलना, जहाँ तुम कहोगे मैं चलूँगा। मंथ्स पास्ट, कई महीने बीत जाते हैं। शुक्ला वॉज सिटिंग ऑन हिज हॉन्चेस एट द अपॉइंटमेंट स्पॉट इन कलकत्ता व्हेन गांधी अराइव्ड। फिर क्या होता है कि शुक्ला जो है वो अपने हॉन्चेस पे, मतलब कि दोनों पैर मोड़ करके जैसे बैठा जाता है हॉन्चेस पे, वैसे शुक्ला बैठा हुआ था। कहाँ पे? जहाँ जगह पे कलकत्ता में बताया था महात्मा गांधी जी ने, वहीं पे शुक्ला जा करके बैठ गया था। व्हेन गांधी अराइव्ड, जब गांधी वहाँ पे आए थे। ही वेटेड टिल गांधी वॉज फ्री, और जब तक वेट किया तब तक गांधी जी फ्री नहीं हो जाते हैं। देन द टू ऑफ देम बोर्ड अ ट्रेन फॉर द सिटी ऑफ पटना इन बिहार। बिहार में एक सिटी है, पटना से कैपिटल है बिहार की। तो दोनों लोग बैठ गए ट्रेन में, चलो बिहार चलते हैं, जहाँ पटना चलते हैं। देयर शुक्ला लेड हिम to the house of a lawyer named Rajendra Prasad, who later became president of Congress Party and of India. वहाँ से शुक्ला गांधी जी को एक लॉयर के घर ले जाता, जिनका नाम था राजेंद्र प्रसाद, जो आगे चल के कांग्रेस के भी प्रेसिडेंट बने और भारत के भी पहले प्रेसिडेंट माने गए। राजेंद्र प्रसाद वॉज आउट ऑफ टाउन, लेकिन जब जाते हैं लोग ना, तो राजेंद्र प्रसाद टाउन में होते नहीं हैं। बट द सर्वेंट्स न्यू शुक्ला एज अ पुअर योमैन हु पिस्टर्ड देयर मास्टर टू हेल्प द इंडिगो शेयर क्रॉपर्स। लेकिन इसके सर्वेंट को पता चल गया था राजेंद्र प्रसाद के, शुक्ला जो है ना, वो ऐसा इंसान है जो बार बार किसी चीज़ के लिए फोर्स करता है, वही चीज़ बार बार पूछता है अपने मास्टर्स की हेल्प करने के लिए, मतलब शेयर क्रॉपर्स की हेल्प करने के लिए। तो शेयर क्रॉपर्स जो थे, उनके लिए शुक्ला मतलब बार बार यही सब, मतलब बार बार एक ही बात को रिपीट करता है, ऐसा इंसान था। तो उसका जो सर्वेंट था वो जान गया था ये बात। सो दे लेट हिम स्टे ऑन द ग्राउंड्स विद द कंपेनियन गांधी। तो उसने कहा ग्राउंड पे ही रहो अपने साथी के साथ में। गांधी पहचाना नहीं उस सर्वेंट ने कौन है ये, तो उसने कहा कि अपने कंपेनियन के साथ में वहीं रहो। गांधी हुम दे टुक बी टू बी अनदर पीजेंट, और उसने समझा कि गांधी दूसरे कोई किसान होंगे शुक्ला की तरह, शुक्ला के साथ आए हुए हैं। बट गांधी वॉज नॉट परमिटेड टू ड्रा वाटर फ्रॉम द वेल लेस्ट सम ड्रॉप्स फ्रॉम हिज बकेट पॉल्यूट द एंटायर सोर्स। और इसलिए गांधी जी को उसने कहा कि आप रह सकते हो, लेकिन जा करके कहीं कुएं से पानी मत निकालने लग जाना। गांधी जी को परमिशन नहीं मिली कुएं से पानी निकालने के लिए, कि कहीं ऐसा ना हो कि पानी निकालते टाइम इनकी बकेट से कुछ ड्रॉप्स जाके कुएं में गिर जाए और पूरे वेल के पानी को गंदा कर दे। वहाँ उस टाइम अनटचेबिलिटी वाला रूल चलता था, मतलब कि छुआछूत वाले रूल चलते थे उस टाइम पे। वो टच हो करो ना करो, मतलब परमिशन लेना पड़ता था ये टच करने से पहले कुछ लोगों को। तो उसने समझा कि गांधी जी भी शुक्ला की तरह ही हैं, और कहीं इनको भी मतलब कुछ प्रॉब्लम ना हो, तो हम इनको भी अलाउ नहीं कर सकते कि जा करके कुएं से पानी निकालें। हाउ डिड दे नो दैट ही वॉज नॉट एन अनटचेबल? वो कैसे जान गए कि अनटचेबल नहीं है, मतलब कि टच नहीं किया सकता है। सो दिस इज़ द क्वेश्चन दैट हाउ दे हैव गॉट इट। देन
गांधी जी डिसाइडेड टू गो फर्स्ट टू मुजफ्फरपुर। तो गांधी ने डिसाइड किया कि अब पहले मुजफ्फरपुर चलेंगे अगली सुबह। फिर उन्होंने कहा विच वॉज इन रूट टू चंपारण, जो कि चंपारण के रूट पे पड़ता है। टू ऑब्टेन मोर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट कंडीशन देन शुक्ला वॉज कैपेबल ऑफ इम्पार्टिंग, कि चलो थोड़ी सी और जानकारी लेते हैं चंपारण के बारे में, जिसके पूरी तरह से शुक्ला बताने में इनकैपेबल था। सो गांधी जी वेंट टू शुक्लाज आई मीन विलेज। एट देयर ही वॉज ट्राइंग टू फाइंड आउट वेयर राजेंद्र प्रसाद वॉज, बट ही वॉज नॉट इन द हाउस एंड his servant just allowed Gandhi ji to stay in the house but didn't allow him to take the water from the well because there was a system of untouchability at there. So Gandhi decided to take a look at the Champaran condition as well. That is why decided to go to Muzaffarpur. चलो मुजफ्फरपुर में हम चलते हैं. Is that clear? Then what will happen after this? What will happen? What scenario will be created when Gandhi ji will reach at Muzaffarpur? We will know in the next video. Till then, you revise the lesson, write down the question answer whatever given in the PDF. Then we will meet in the next video. Till then, see you. Take care.